कि स्टारलिंक और गूगल की तारा ये दोनों ही हाई स्पीड इंटरनेट देने की दौड़ में शामिल हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों की टेक्नोलॉजी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जहां स्टारलिंक इंटरनेट ट्रांसमिट करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करती है, वहीं दूसरी तरफ तारा का सिस्टम जमीन से ही लेजर बीम के जरिए डेटा भेजता है। इसे फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यानी FSOC कहा जाता है। पहले स्टारलिंक को जरा समझते हैं। ये प्रोजेक्ट एलन मस्क की कंपनी SpaceX चला रही है। इसमें हजारों सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और वहीं से इंटरनेट सिग्नल धरती पर भेजते हैं। यूजर के पास एक डिश एंटीना होता है जो आसमान की तरफ देखकर उन सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे उन इलाकों में भी लगाया जा सकता है जहां इंटरनेट के लिए तार ले जाना मुश्किल होता है, जैसे ऊंचे पहाड़, घने जंगल या रेगिस्तान। यानी स्टारलिंक से आप दुनिया के किसी भी कोने में कनेक्शन पा सकते हैं। लेकिन कुछ परेशानियां भी हैं। अगर मौसम खराब हो गया जैसे बारिश या तूफान तो नेटवर्क गड़बड़ हो सकता है। साथ ही ये फाइबर ऑप्टिक जितना तेज भी नहीं है। और सबसे अहम बात, हर जगह कनेक्शन देने के लिए हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च करने पड़ते हैं, जो कि काफी महंगा सौदा है। अब आइए बात करते हैं गूगल के प्रोजेक्ट तारा की। तारा इंटरनेट देने के लिए आसमान नहीं बल्कि धरती से काम करता है। ये दो टावरों के बीच लेजर लाइट की सीधी लाइन में डेटा भेजता है, कुछ वैसे जैसे टॉर्च की रोशनी होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जहां फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना मुश्किल है, वहां भी ये फाइबर जैसी ही स्पीड दे सकता है। इसके अलावा ये सिस्टम पूरी तरह जमीन पर टिका होता है, यानी सैटेलाइट्स की जरूरत नहीं। इस वजह से इसकी लागत भी कम आती है। हालांकि ये भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। अगर बारिश हो, कोहरा छा जाए या धुंध हो तो लेजर बीम कमजोर पड़ सकती है। साथ ही इसे काम करने के लिए सीधा रास्ता यानी लाइन ऑफ साइट चाहिए। बीच में कोई बिल्डिंग या पेड़ नहीं होना चाहिए। तो आखिर निष्कर्ष क्या है? अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेट आपको आसमान से मिले तो स्टारलिंक आपके लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेट धरती से ही काम करे तो तारा तेजी से आगे बढ़ रही है। तो अब आप बताइए, भारत जैसे देश में जहां शहर भी हैं और दूर दराज गाँव भी, आपके हिसाब से कौन सी तकनीक ज्यादा कारगर साबित हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।